प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री के आह्वान से प्रेरित होकर जिलाधिकारी ने दिया ईंधन संरक्षण का संदेश। ईंधन बचत को जन आंदोलन बनाने की दिशा में प्रशासन की पहल। बाइक से कलेक्ट्रेट पहुंचे जिलाधिकारी। वर्तमान परिस्थितियों में ईंधन संरक्षण आवश्यक, जिलाधिकारी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ द्वारा हाल ही में ईंधन संरक्षण एवं संसाधनों के जिम्मेदार उपयोग को लेकर दिए गए संदेशों से प्रेरणा लेते हुए जिलाधिकारी श्री रविंद्र कुमार मानदंड ने शुक्रवार को सरकारी वाहन के स्थान पर बाइक से कलेक्ट्रेट पहुंचकर जन सामान्य को जागरूक करने का प्रयास किया। कलेक्ट्रेट पहुंचने के उपरांत जिलाधिकारी ने कर्मचारियों के साथ ईंधन संरक्षण को लेकर चर्चा करते हुए अनावश्यक वाहन उपयोग कम करने, यात्रा योजनाओं के समन्वय तथा ईंधन की बचत संबंधी व्यावहारिक उपाय अपनाने पर बल दिया। इस अवसर पर उपस्थित अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने जिलाधिकारी की इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि प्रशासन द्वारा प्रस्तुत ऐसे व्यावहारिक उदाहरण आमजन को सकारात्मक संदेश देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके बाद जिलाधिकारी महोदय द्वारा मुख्य विकास अधिकारी, परियोजना निदेशक सहित अन्य अधिकारियों के एवं मीडिया बंधुओं के साथ कलेक्ट्रेट एवं विकास भवन प्रांगण का निरीक्षण किया गया। इस दौरान उन्होंने विकास भवन प्रांगण स्थित कैंटीन की स्वच्छता व्यवस्था सहित जांची और जिलाधिकारी महोदय व मुख्य विकास अधिकारी महोदय ने खाना खाकर भोजन की शुद्धता परखी। उन्होंने कैंटीन संचालकों को निर्देशित किया कि स्वच्छता एवं शुद्धता में किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए और उसके माध्यम से आप अपने भी ग्राउंड स्टाफ को ये सारी चीज़ें बताइए। तो एक ऐसा वातावरण हमारे जनपद गाजियाबाद में प्रशासनिक व्यवस्था में बनना चाहिए कि हम लोगों ने जो आह्वान आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है उसको आत्मसात किया है और अपने सार्वजनिक जो हम लोग जीवन है, जो ऑफिस से रिलेटेड चीज़ें हैं, उसमें भी उसको प्रभावी रूप से अनुसरण कर रहे हैं और अपनी पर्सनल लाइफ में भी उसको प्रभावी रूप से अनुसरण कर रहे हैं। तो ये निश्चित रूप से आज से हम लोग उसको लागू करेंगे और डिटेल में डायरेक्शन में लिखित में भी आपको दूंगा, लेकिन मौखिक रूप से इसलिए मैंने बता दिया ताकि ये तत्काल प्रभाव से लागू। देशों में लगातार चल रहा है, इस चलते वैश्विक संकट आया है। भारत भी इससे अच्छा नहीं रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपील कर रहे हैं, ऐसे में आपकी तरफ से एक पहल की गई, क्या वो पहले और क्या क्या दिशा निर्देश दिए गए? देखिए, जैसा कि आदरणीय प्रधानमंत्री ने पूरे देश से आह्वान किया है, उसको लेकर हम लोग ने भी ये निश्चित किया है कि अपनी कार्यप्रणाली में उन सभी चीज़ों को लागू करें। आज उसको लेकर एक बैठक सभी अधिकारियों की जो हमारे कलेक्टर और विकास भवन में उपस्थित थे उनको मैंने यहाँ बुलाया है और जो हमारे फील्ड के अधिकारी हैं उनको वर्चुअल माध्यम से जोड़ा है। सभी को मैंने ये डायरेक्शन दिए हैं कि आने वाले समय में अब जो हमें पेट्रोल और डीजल को लेके जो एक मितव्ययता अपनानी है उसमें सब लोग उसका अनुसरण करें। व्यक्तिगत रूप से कार्यालय में हम लोग अपने आवास से आते हैं तो उसमें किस प्रकार से चीज़ें इनिशिएटिव ले सकते हैं उसके लिए भी हमने दिशा निर्देश दिए। मैंने स्वयं भी ये निर्णय लिया है कि जब अपने कार्यालय में आवास से आऊँगा तो उसमें कारपूल या बाइक पूल के माध्यम से मैं आ जाऊँ। आज से मैंने भी उसको अनुसरण करना शुरू किया है और बाकी भी हमारे सभी अधिकारियों से मैंने आह्वान किया है, क्योंकि सभी के आवास आसपास ही हैं, तो कार का उपयोग ना करके वो भी इस प्रकार से 2 लोग बाइक के माध्यम से अथवा 4 से 6 लोग होते हैं तो कार के माध्यम से पूलिंग के माध्यम से आए, ताकि अनावश्यक जो गाड़ियाँ एक एक व्यक्ति लेकर आता है उसको हम लोग उस पर रोक लगा सकें। दूसरा, जो मीटिंग्स को लेकर प्रक्रिया होती है उसमें हम लोगों ने वर्चुअल मीटिंग करने का निर्णय लिया है और जो कार्यालय अध्यक्ष हैं अलग अलग उनको भी उनकी जो विभागीय बैठकें होती हैं उसको भी वर्चुअल मोड में करने के निर्देश दिए गए हैं। कहीं पे अगर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन होती है या कोई बहुत आवश्यक ट्रैवल करना है उसी दिशा में गाड़ियों का उपयोग किया जाए तो सभी अधिकारी इस चीज़ में ध्यान रखेंगे। साथ साथ मैंने जो व्यक्तिगत यात्राएं भी वो करते हैं, अवकाश भी जाते हैं, कोई अपने घरों पे जाते हैं, अन्य कई जगह पे भी जाते हैं, तो उसमें सार्वजनिक परिवहन का ही उपयोग करें। ट्रेन एक अच्छा माध्यम है उपयोग करने का, उसको उपयोग कर सकते हैं। तो हमारा प्रयास ये है कि जो सरकारी व्यवस्था से जुड़े हुए लोग हैं जब वो कोई भावुक अपील पब्लिक से करते हैं तो सर्वप्रथम उसको अपने आचरण में भी अपनाना चाहिए। और चूंकि ये राष्ट्र से जुड़ा हुआ मुद्दा है और तो उसको लेकर हम सभी लोग बहुत संवेदनशील हैं, संजीदा हैं। और जब हमारे जो देश के प्रधानमंत्री जी अगर अपील कर रहे हैं तो हम सभी नागरिकों का ये कर्तव्य बन जाता है कि अपने पर्सनल कैपेसिटी में भी उस कार्य व्यवहार को हम लोग अपनाएं। तो ये पूरा हमारा प्रयास रहेगा और आपके माध्यम से मैं हमारे गाजियाबाद के सभी लोगों से अपील करना चाहूँगा कि जो निर्णय हमने अपने कार्यालयी और व्यक्तिगत जीवन के लिए लिया है, आप भी सभी लोग इस अभियान से जरूर जुड़ें। और चूँकि ये हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है और
जो हमारा विदेशी निवेश का जो हमारा विदेशी मुद्रा का भंडार है उसको बचाने के लिए ये सारे इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं। तो इसमें सभी लोग प्रतिभाग करें तो निश्चित रूप से जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी की अपील है उसका मैं मानता हूँ कि हम सभी गाजियाबाद में अनुसरण करें। सर, गाजियाबाद प्रशासनिक की बात करें, ओवरऑल कितनी गाड़ियाँ, कितने व्हीकल यहाँ से अटैच हैं और ये जो आपका डिसीजन है इसको लेने के बाद कितना इम्पैक्ट? लगभग हमारे 5,000 से ऊपर कर्मचारी हैं और चूँकि ज़्यादातर कर्मचारियों के पास में अपने स्वयं के व्हीकल होते हैं तो जब वो आपस में बात करेंगे, बहुत सारे लोगों के घर आसपास भी होता है तो कारपूल का उपयोग करेंगे तो व्हीकल्स की संख्या बहुत कम हो जाएगी। और इवन मैं तो आप सभी मीडिया के बंधुओं से भी अपील करूँगा कि आप लोग भी एक समाज के सामने उदाहरण देंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। ये मोबाइल नंबर का प्रयोग करें 9313407731।